कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। बहुत बहुत स्वागत करत हो संगवारी हो हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और संगवारी हो, आप मन जानता हो कि आप मन ला हमन रोज कुछ न कुछ नवा विषय में जानकारी देबर आथन। और संगवारी हो, बात ला आप मन धरत हो। आज मोर पाछू में आप मन देखत हो छोटे से तरिया असन दिखत होई, खेत भरे असन दिखत होई, तेमें मखाना के आप मन ला फसल दिखत होई। और मखाने के बारे में आप सब जानते हो संगवारी हो, ज़्यादा बताए की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कही हूँ संगवारी हो कि एक जो उपयोगिता है तेला आप मन भी उपयोग करी हो और खेती करके अच्छा लाभ कमाहू। मखाना के खेती करो संगवारी, बड़ा हितकारी और बड़ा लाभकारी, पौष्टिक गुण यम गजब भारी, पौष्टिक गुण यम गजब भारी, एला करो संगवारी, मखाना के खेती करो संगवारी। संगवारी हो, पौष्टिक गुण से भरपूर एकर खेती होथे और एला प्रसाद में मिला ले, सूखा घलो खा ले, गजब अकन पौष्टिक गुण से भरपूर एमें होथे मात्रा है। तो संगवारी हो, एकर खेती करे के संभावना महत्व के बारे में वैज्ञानिक मन बताही। आज हमन खड़े हन तेकर जगह के नाम ला आप मन ला बतात हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के परिसर हरे। यहाँ के जोन वैज्ञानिक है इंजीनियर अमित कुमार सिन्हा जी के कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के प्रमुख तकोया और वैज्ञानिक भी हरे। आवो संगवारी हो, वो आज के विशेषज्ञ ओकर से मैं कुछ सवाल करो मखाना के उत्पादन के बारे में। ओकर से पहली आप मन ला देखावत हन ये खास संदेश। अब किसान भाइयों देखो, परवल की खेती बिना खाद बिना पोषक तत्व के जो है इसका अच्छा पैदावार तो मिल नहीं सकता। उसके लिए हमको खाद और उर्वरक के प्रबंधन कैसे करें, कब दें, कितना मात्रा में खाद दें और किस किस तत्व को कब कब देना है, क्या इसको थाला में दें, क्या ड्रिप के माध्यम से दें, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई जो है नॉर्मल लगाया है खेत में जो है परवल, वो किसान भाई इसके लिए जो है प्रति हेक्टेयर, सबसे पहले मैं इसका मात्रा बताना चाह रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर में आपको 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो है किसान भाइयों की जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा ये खेत की जुताई के समय डाल देते हैं। और जो नाइट्रोजन के शेष 2 आधी मात्रा को जो है आप पौधा लगाने के 30 दिन बाद और फल फुलाने के समय तीसरा जो है डालते हैं। किसान भाइयों, संदेश के बाद आवाज चर्चा शुरू करन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन के। मखाना के उत्पादन से आर्थिक लाभ कैसे ले सकन ए विषय में चर्चा करबो। सबले पहली सवाल सिन्हा जी से कि छत्तीसगढ़ में जलवायु के हिसाब से मखाना के खेती के संभावना, मखाना की उपयोगिता और मखाना के महत्व का है, एला जान लेथन। मैं आप मन ला सबसे पहले बताना चाहूँ कि मखाना एक प्रकार के जली पौधा होते, जेला हमन काला हीरा, गरगुन नट, फॉक्स नट और आजकल हमन एला सुपर फूड के नाम से भी पहचानथन। मखाना की खेती करे बर सर्वप्रथम हमन ला ये बात ध्यान में रखना है कि एकर जो फल के पैदावार है, फसल के पैदावार है, बढ़ाव है, ओकर बर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान हमन ला चाहिए और सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 90% चाहिए, जो प्राय हमारे छत्तीसगढ़ में हमन ला मिलते। दूसर बात एक बताना चाहूँ मैं आप मन ला, दूसर फसल के तुलना में ये ला हमन ऐसे जगह में खेती करना पड़ते जहाँ पानी भराव हमेशा बने रहे और पानी भराव के कारण हमारे किसान भाई मन दूसर और फसल ला ले नहीं पाए, तो ओकर जगह में हम मखाना के खेती ला आरामदायक करे जा सकते जहाँ पे जल के भराव बने रहते। एकर मखाना के खेती करे बर जल के भराव 2 से 3 फीट, 1.5 से 3 फीट के पानी हमेशा में भरे रहना चाहिए। किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं आप मन ला जेकर बर हमन खाना उगाथन, धान उगाथन या फसल उगाथन, तो जेकर बर मखाना उत्पादन करबो ओमन ला एकर से का लाभ होई ओकर बारे में बताना चाहूँ। जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, जो खाए बर अपन पैसा खर्चा करके मखाना ला खरीदी, जैसे मैं अपना वाला बताया जैसे कि एला हमन सुपर फूड कथन, सुपर फूड ते पाए सकथन ताकि में प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व मन पाए जाते। प्रोटीन के कमी ला शरीर में दूर करे बर में प्रोटीन पाए जाते, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते, फाइबर पाए जाते जो कब्ज ला दूर करते
और एमे खास प्रकार के तत्व पाए जाते जो जेला हमन रेजिस्टेंट स्टार्च कथन, जो हमार हार्ट के प्रॉब्लम मन ला दूर करे के काम करते। तो इतना पौष्टिक तत्व पाए जाते, ती पैसे यह उपभोक्ता मन बर बहुत लाभदायक है। ते पैसे आजकल डॉक्टर मन भी और हमारे जैसे वैज्ञानिक मन भी एला हमार डेली के डाइट में कम से कम 3-4 दाना रोज़ खाना चाहिए ऐसे करके हमन कथन। और किसान भाई आप मन जानतो कि एला हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर हमन मखाना कब खाथन, आप मन ला ये बात ला मोला बताए के ज़रूरत नहीं है। आप मन ला पता ही है कि जब हमन उपास दास रथन और प्रसाद में मखाना के रूप में प्रसाद ला हमन खाथन, तो कर प्रसाद के रूप में और उपास दास के समय मखाना ला खाए के कारण ही है रे कि उनमें पौष्टिक तत्व इतना रहते कि उस दिन जैसे उपास हन हमन और खाना नहीं खाए हन, भूखे हन, तो ओला कमी ला दूर करे बर हमन मखाना ला खाथन। और दूसर बात, किसान के जो हम मखाना उगात हन, जो फसल उगाने वाला है, ओला का लाभ हो एक बारे में जैसे मैं पहले ही बताया कि कई ऐसे ज़मीन जहाँ पे पानी भरे है और दूसर फसल हमन नहीं ले पाते हैं, तो कोई काबर ना हमन ये टाइप के फसल ले के हमार वो जो भूमि जो बंजर पड़ गई से जिसमें पानी भरे है और जल भराव होते है और दूसरा फसल नहीं ले पातन, तो उनमें ऐसे टाइप के फसल लेकर उत्पादन लेकर मुनाफा कमाया जाए। तो ये दोनों प्रकार के लाभ दोनों तरह के आदमी मन ला देते। किसान भाइयों देखे हो, मखाना के गुणवत्ता ल बताई से, उपयोगिता ल बताई से, महत्व बताई से, और खेती के संभावना जिहा पानी भर जाते हमार खेत में या छोटे छोटे तरिया बरोबर रही तिहा मखाना खेती आप मन कर सकत हो। तापमान के बारे में बताई से, जलवायु के बारे में बताई से। अब बात आते संगवारी हो कि एकर खेती बर, एकर उत्पादन बर हमला कोनो मेर प्रशिक्षण ले पर ही का, प्रशिक्षण हम कहाँ से लेबो, बीज हमला कहाँ मिलही, प्रमाणिक बीज कहाँ मिलही, एकर पहचान का है, किस्म का है, आओ सब बात ला बतावत है सिन्हा जी है। किसान भाई आप मतलब मैं बताना चाहूँ कि जैसे ये फसल दरभंगा बिहार में ज़्यादातर होते हैं हमारे देश में, और वहीं से हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िला में भी चालू करेंगे है एला 4-5 साल पहले से। और अभी हमारे धमतरी ज़िला के साथ साथ कवर्धा में भी एक उत्पादन कुछ किसान अभी ये साल से चालू करे है और लगभग 5-6 एकड़ में वहाँ पे अभी शुरुआत करे है। और जैसे कि हमन पूरा छत्तीसगढ़ के हर ज़िला में कोई किसान अगर एकर बारे में प्रशिक्षण या एकर बारे में जानकारी लेना चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभी कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िला में जो उपस्थित है वो सब बाधित है कि ओकर बारे में जानकारी और ओकर बारे में जानकारी, बीज कैसे तैयार कर सकते, कैसे बुआई कर सकते, कैसे एकर पॉपिंग करे जा सकते, और एकर पूरा जितना भी हमारे कृषि के क्रियाएं हैं एकर से संबंधित, मखाना से संबंधित, ओकर बारे में जानकारी प्राप्त करे बर आप मन विश्वविद्यालय से या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकता। अभी हमारे आप मन ला बताना चाहूँ किसान भाइयों की एकर जैसे दरभंगा में एनआरसी सेंटर है एकर मखाना के, वहाँ से हम जो बीज लाए हैं ओकर प्रजाति स्वर्ण वेदेही नाम के ओकर वेराइटी है, जिला हमन छत्तीसगढ़ में अभी लगात हन, शुरुआत करे हन जेकर। बाकी एकर एक दो ठोक वेराइटी आते जैसे सबोर वन भी कथे मन नया वेराइटी निकाले है, वो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी कम ये स्वर्ण वेदेही वेराइटी ला हमन लगात। किसान भाइयों प्रशिक्षण और ओकर खेती करे के जोन तैयारी ते बात ला पूरा बताई से। अब संगवारी हो बीज के जोन बात हमन करत हन वो बीज है प्रमाणिक बीज नहीं है कि नहीं है, एला भी बताई से। और संगवारी हो अब बात आते कि हम उत्पादन कैसे लेबो, एकर तकनीक का है, का बात के हम ध्यान रखबो, कब ध्यान रखबो, कैसे ध्यान रखबो, पूरा सावधानी ला आप मन ला बतावत है उत्पादन तकनीक के विषय में। किसान भाइयों जैसे अभी तक मैं आप मन ला एकर महत्व और एकर जितना पौष्टिक चीज़ है ओकर बारे में बताया हूँ और कहाँ से मिली, कैसे मिली एकर जानकारी ओकर बारे में बताया हूँ। अब मैं ये बताना चाहूँ अपन ला कि एकर खेती कैसे करे जा सकते। जैसे मैं पहले बताऊँ कि जल भराव वाला स्थिति वाले क्षेत्र में ला करे जा सकते। एला हमन तालाब में और हमारे धनहा खेत जहाँ पे ज़्यादा पानी जमा होते वहाँ पे एला करे जा सकते, और दोनों विधि से, बीज विधि से भी करे जा सकते और नर्सरी तैयार करके भी करे जा सकते। बीज विधि में डायरेक्ट में छिड़काव करे जा सकते और ओकर से अगर हमन नर्सरी बनाथन तो 1-1.5 महीना में एकर नर्सरी तैयार हो जाते। नर्सरी जैसन तैयार हो गए तो हमन फरवरी मार्च के समय में एला हमन रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करे बर 1 मीटर से 1 मीटर तक के हमन दूरी में रखथन, और रोपाई करे के बाद जैसे 2-3 गहरी जुताई करके हमन खेत ला तैयार कर लेथन।
और ओकर बाद हमें पानी अगर 1.5 से 2 फीट में जो है वहाँ पे तो हमन ओमें रोपाई कर देते हैं। रोपाई करे के बाद लगभग 2 महीना के बाद ओमें पत्ती मन बड़े होना चालू हो जाते, बढ़ जाते और ओकर फिर 30 से 35 दिन के बाद ओमें फूल लगना, बैगनी चमकीले कलर का फूल लगना ओमें चालू हो जाते और फूल दिखना चालू हो जाते। फिर ओकर कुछ दिन के बाद हमार अगस्त आद तक, अगस्त से थोड़ा पहली वो फूल परिपक्व हो जाते, जिसमें फल लग जाए रहते फूल और थोड़े ओकर थोकन दिन के बाद फलों में आ जाते और फल लगे के बाद वो परिपक्व हो जाते। परिपक्व होए के बाद उमें अगस्त या सितंबर या ओकर से थोड़ा पहली ये समय वो एक परिपक्व हो के बाद उमें से वो फट जाते हैं। फटे के बाद उमें एक फूल में कम से कम 30 से 40 या कहीं कहीं थोड़ा कम हुई तो 20 से 25 ऐसा बीजा मन जमा रहते जो फट के पानी में छिरिया जाते। पानी में छिरियाई के बाद ओकर 8 से 10 दिन के बाद हमन का वो जब बीजा मन छिरियाए रहते उमें एक परत जमे रहते, फ्लैशी पार्ट जेला हमन कहथन, परत जमे रहते। जब वो सूर्य की रोशनी पड़े से वो सूखे से फिर वो जो बीजा है वह पानी में नीचे मिट्टी में मिला जाते। पूरा पौधा रहते, पूरा जो पत्तियाँ रहते उनमें एक भी पार्ट ऐसे नहीं रहा है जिसमें कांटा नहीं रहा है, तो चारों तरफ उनमें कांटा ही कांटा रहते। तब हम का करथन पत्ती ला काट के अलग कर लेथन और 8 से 10 दिन के बीच में पत्ती सड़ जाते। सड़े के बाद फिर ओला हमन साइड में कर देथन, तरिया में किनार देथन ओला, ताकि अगर बीज ला उठाए बर हमर किसान भाई मन या लेबर मन जाही तो कांटा वाला लग जाही, ते पैसा वाला फिर साइड कर देथन। फिर ओकर बाद ये गाजा नामक उपकरण आप मन देखा हो, एकर से बीज का है अंदर चले गए। अब ये गाजा नामक उपकरण जो हम आप मन दिखाना चाहूँ, ये जो हमन देखा थन एकर से फिर छान के वो बीज ला हमार अलग करतन। और इमें ऐसे नहीं है किसान भाइयों कि एक बार में हमन सब्बो बीज ला निकाल लेबो, ताकि बीज तो हमन ला दिखे नहीं, अंदाजन में निकालना पड़ते। तो ला कम से कम 3 से 4 बार हमन एकर उपयोग एमें करथन। ओकर बाद फिर एमें बीज संग्रहण करके ओला बाहर निकाल लेथन। तापमान और आर्द्रता के बारे में तो मैं आप मन ला शुरुआत में बताया छरहूँ, और जैसे कि पानी दूसरा चेंज करे के और ऐसे बात है तो ओकर ज़रूरत में नहीं पड़े, ताकि पानी में हमन ला पूरा फसल तक रखना ही रखना है। पानी अगर ये में सुखा गए तो फिर फसल हमार ख़राब हो जाए, तो पानी हमन ला 1.5 से 2 फीट के ये में रखना ही रखना है पानी ला। और आप मन ला बताना चाहूँ कि लगभग 1 हेक्टेयर में कम से कम 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारे एकर उत्पादन जो है वो बीजा के निकल जाते हैं। आप मन ला बताना चाहूँ किसान भाइयों कि जैसे हमन फरवरी मार्च बेरा में लगाए हैं फसल ला, तो लगभग अगस्त आते तक हमन ओकर हार्वेस्टिंग के प्रक्रिया हमार चालू हो जाई। और 3 से 4 बार हमन एकर हार्वेस्टिंग गाजा नामक उपकरण से करूँ। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, गाजा कहे जाते एला, जो ट्रेडिशनल भाषा हरे हमार बिहार के दरभंगा के, एला गाजा बाँस से बनाए जाते, एला गाजा कहे जाते। तो एकर से हमन हार्वेस्टिंग करबो और ये प्रक्रिया हमार अभी अगस्त सितंबर में स्टार्ट होते हैं और सितंबर के आखिरी तक, अक्टूबर के पहला तक चलत रहते। और आप मन ला बताना चाहूँ कि ये फसल हमन दोनों बार भी ले सकते हैं साल भर में। और जैसे आप मन ला बताएं कि अंदाज़ा हमला बीजा तो दिखे नहीं, अंदर चले जाते तो अंदाज़ा में निकालते हैं, तो कुछ बीज ऐसे होते जो छूट भी जाते, तो वही है फिर नर्सरी पैदा होके दूसरा फसल के भी काम ला वह करते। तो हमन साल में 2 बार एकर फसल ला आराम से ले भी सकथन। और ये मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँ कि जो फरवरी मार्च में जो फसल हमन लगाए रहथन ओकर उत्पादन एकर तुलना में थोड़ा से ज़्यादा आते, जो हमन दूसर बार लेबो ओकर तुलना में थोड़ा से ज़्यादा रहते, बाकी उतना अंतर नहीं पड़े। तो एक गाजा नामक उपकरण के बारे में बताते रहूँ मैं आप मन ला। तो ये गाजा हरे जेकर से हमन छान के वो बीजा मन ला अलग करबो। तो एमें हमन ला जो जानकारी देने सावधानी रखने वाला जो बात है वो ये हरे कि निपुण जो किसान हुई और हल्का प्रशिक्षण प्राप्त कर ली हुई वही मन अलग कर सकते, ताकि ये थोड़ा सा लेबोरियस काम हो जाते। ताकि 4 से 5 बार हमन आप मन जानते हो कि हमन जैसे धान लगाथन या कोई फसल लगाथन तो कुछ ओकर हार्वेस्टिंग करे बार, कटाई छटाई करे बार हमन ला कुछ ना कुछ उपकरण के ज़रूरत पड़ते। जैसे धान लगाथन तो कटाई हम हंसिया से करथन या रीपर से करथन या कंबाइंड हार्वेस्टर आगे है आजकल। तो अभी हमारे पास ये ट्रेडिशनल इक्विपमेंट ही एकर है, जो पारंपरिक जो एकर उपकरण है वही है जला गाजा कहे जाते। एकर से हमन हार्वेस्टिंग एकर आसानी से कर सकते हैं। बस 3 से 4 बार हमन ला अच्छा उत्पादन लेबर हार्वेस्टिंग करना जरूरी हावे। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, अभी आप मन देखे उत्पादन हम कैसे करन। फरवरी महीना से शुरू हो जाते कर बोआई तैयारी और अगस्त सितंबर तक यह रिथे। अब बात आते संगवारी हो कि एकर निकाले के समय का है, कब हम निकालबो और निकाले के बाद ओला कैसे रखबो, का तुरते सुखो देबो कि कोनो में रख देबो, बोरम भरबो, कोठम कहाँ कहाँ रखना है, ये पूरा बात ला बताइए आप मन ला अमित कुमार सिन्हा जी हा। निकाले के समय, अवधि और सुखाई, कटाई, छटाई। अब सवाल आई कि बिजन तुल निकालें, अब इलन तुरंत का करें। तो जैसे अब जाहिर सी बात है, वो दिन मेहनत करके हमन बीजा ला पानी में बोर के निकाले हन, तो वही दिन तो ओला हमन लावा नहीं बना पाबो, पॉप नहीं बना पाबो। तब ओला हमन का करथन, ओला पानी में डुबा के ही रखना है। जैसे बोरा में तो रख ले, तो बोरा में रख के फिर पानी में रख दे रहा, ताकि जल्दी वो ख़राब मत हो। अगर तो वही दिन सुखा देबे, ओकर बाद ओकर हार्वेस्टिंग, ओकर प्रोसेसिंग वगैरह में आगे नहीं बढ़न तो वो ख़राब हो जाए बीजा, तो ओला पानी में रख देथन। फिर पानी में रखे के बाद अब जैसे हमन प्रोसेसिंग के प्रक्रिया ला स्टार्ट करे के चालू करथन, ओला पाप बनाए के, ओला लावा बनाए के, जब हमन जेला हमन मार्केट में हमन खरीदथन और खाथन, वैसे स्थिति में ओला बनाए बर अब सर्वप्रथम जैसे हमन तालाब से या हमर ये पानी वाला खेत से बीजा निकाले हन, तो वो में जाहिर से बात है घोंघा हो ही, मिट्टी लगे हो ही, बहुत सारा सामान ये मतलब अनवांटेड चीज़ मन है वो में लगे हो ही बीजा मन। तब ओला सर्वप्रथम हमन का करते हैं, सबसे पहले ओकर वॉशिंग करे जाते, ओला धोए जाते, ओला साफ़ करे जाते। साफ़ करे के बाद फिर दूसरा दिन ओला हमन धूप में सुखा देबो। सुखाए के बाद अब धूप में कतिक बेर सुखाना है, ये थोड़ा एकर ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे सूर्य देवता की इंटेंसिटी कितना है, हमें ओकर ऊपर डिपेंड करते। लगभग हम शाम तक सुखा दें जैसे, या 2-3 घंटा सुखा दें तो ओकर जो नमी के मात्रा है वो थोड़ा उमें कमती हो जाते। ओकर बाद आप जैसे आप मन में उदाहरण देना चाहूँ, जैसे फल सब्जी हमन बाज़ार में बिकत देखथन, तो वो अलग अलग ग्रेड बना के मन रखे रहते। वैसे नहीं यहू में ग्रेडिंग करना पड़ते, ताकि सभी बीज एक ही साइज के नहीं हो, कोई 8 mm के डाया वाला होई, कोई 11 mm, कोई 10 mm। तो एक छन्नी में आप मन ला दिखाऊँ अभी,
वो छन्नी के सहायता से हमन ओला ग्रेडिंग कर लेथन और ग्रेडिंग करे के बाद फिर से ओला भुने जाते। भुने के बाद फिर एक बार ये ओला रूम टेम्परेचर में हमन रखथन 48 घंटा बर और 48 घंटा बर रखे बाद एक बार भून के फिर ओला फड़ाई करथन, तब हमार जो है लावा मिलते। तो किसान भाई मन जैसे बीजा मन ला हमन निकाल लें, अब निकाले के बाद हमन ला फिनिश प्रोडक्ट के रूप में ओला लाना है। या ऐसे भी हो सकता है कि मान लो हमारे उत्पादन ज़्यादा निकले है, बोला एक ही दिन में तो नहीं ला सकत हन, मशीन मन नहीं है हमारे पास मान लो, और हमारा हाथ पैर के सहायता से ही ओला निकालना है, लावा बनाना है, तब कैसन करबो। तो बीजा मन निकालें तो सबसे पहले ओकर वाशिंग कर लें, ओला धो लें अच्छे से। धोए के बाद ओला हमन धूप में सुखाए हन एक दिन भर। धूप में सुखाए के बाद वही दिन ओला हमन भूनबो। का में भूनबो, हमन लोहा के 2 ठो कढ़ाई रही, जेला आप मन ला अभी दिखाऊँ मैं यहाँ लोहा कढ़ाई रही, ओमें हमन ओला एक दिन भर पूरा भूनबो, जेला हमन टेक्निकल भाषा में रोस्टिंग कथन, प्रथम रोस्टिंग। तो ग्रेडिंग करे के बाद फिर हमन ओला एक दिन रोस्टिंग प्रक्रिया करबो। रोस्टिंग प्रक्रिया करे के बाद 2 से 3 दिन भर, मतलब लगभग 40 से 60 घंटा भर, 48 घंटा भर ओला हमन रूम टेम्परेचर में बैग में पैक करके वापस रख देबो, जेला हमन टेक्निकल भाषा में टेम्परिंग कथन। फिर ओकर बाद जब 2 दिन हो जाही, ओकर बाद फिर से एक बार ओला भूनबो और भुने के साथ साथ वही बेरा में हमारे पास 2 ठोक एक लकड़ी के बेस बने रही, जेला अफरा कथन, हमारे पारंपरिक भाषा में अफरा कहे जाते ओला बिहार में। वो लकड़ी के वुडन बेस रही, नीचे वुडन बेस रहते और ऊपर एक हथौड़ी टाइप के रही, वहू लकड़ी के रही, जेला थापी कहे जाते। तो ओकर से भुनत भुनत ही निकाल के ओला हमन तुरंत ओला हैमरिंग करबो, ओला फोड़बो और जैसे वो फूट के फिर वह लावा के रूप में बन जाए। तो ये पूरा प्रक्रिया में 3 से 4 दिन के प्रक्रिया आप मन लग जाते। अब कहे के बात ये है, सोचे के बात ये है कि 4-5 लेबर है मेरे पास, तो भाई एक ही दिन में तो मैं सब बोला कर नहीं सकूँ। जैसे आप मन कहा हो कि 20 क्विंटल हमारे 1 हेक्टेयर में निकला थे, तो एक ही दिन में तो सब बोला नहीं करे जा सके ना। तो ओला का करे जा सकते, या तो ओला पानी में डुबो के रख दे रहा कुछ दिन भर, और अगर ऐसे नहीं कर सके तो एक बार पूरा ओला भुनाई करके रोस्टिंग करा के ओला पॉलीथीन शीट पैक करके, जिसमें मॉइस्चर या हवा ना जा सके, ऐसे ओला रख के हमन ओला आगे बार 1-8 महीना बार और ओला रख सकथन, लेकिन रोस्टिंग करना जरूरी है। तो संगवारी हो एकर बाद एकर से लागत कतका लगी अगर उत्पादन करबो तब, और हमला लाभ कतका हो सकत है, और बाजार के व्यवस्था हम कैसे करबो, कहाँ बेचबो, का करबो पैकिंग करे के बाद, ये सब बात ला हम पूछत हन सिन्हा जी से, और का बतावत है संगी हो आवो देखथन। अन्य फसल के तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा इमें लाभ होने के संभावना बन जाते। कैसे, इमें लगभग 70 से 80 हज़ार हमन अनुमानित एक निकाले हैं कि 70 से 80 हज़ार के लागत इमें पड़ जाते, और लगभग लाख रुपया के इमें शुद्ध लाभ हमन कमा सकथन। का में लाख रुपया जो कहा हूँ वो सिर्फ बीजक बात करत हूँ। अगर कोयला उत्पादन करे बस सिर्फ बीजा ला बेचना है कि और अन्य किसान ओकर से खरीदत है बीजा ला, जला जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी किसान मन खरीद के ले जाते हैं, या हमन डेमोन्स्ट्रेशन पर दे देथन, या दूसर कोई और लगाना चाहते हैं तो वो खरीद के ले जाते बीजा ला, तो वो खरीद के ले जाते तो ओला लगभग लाख भर के ओको में शुद्ध लाभ मिल जाते। लेकिन वही ला अगर हमन 30-40 हज़ार और लगा दें, और लगभग लाख भर के अगर हमन ला लागत लगत है का चीज़ बर, ओला पाप बनाए बर, ओला लावा बनाए बर, ओला फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए बर लगभग 30-40 हज़ार के खर्चा और बैठी लेबर के हमार, या अगर मशीन मिल जाते मशीन से करत हन तो लगभग 30-40 हज़ार खर्चा और बैठ जाती। और अगर वो बैठ गए तो ओकर बाद फिर जब फिनिश्ड प्रोडक्ट ला हमन बेचबो, तो आप मन जानते हो मार्केट में आज ओकर कीमत कितना है। मार्केट में 1 किलो लगभग 800 रुपया, 900 रुपया, या 1000 रुपया, 700 रुपया, ऐसे अलग अलग ग्रेड के हिसाब से मार्केट में आजकल बिकाते हैं। और हमारे जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में स्व-सहायता समूह चलत है काफ़ी, और सी मार्ट चलत है, वैसन जगह में भी एला ले जाके बेचे जा सकते हैं, और गांव में भी यह बिक जाते, ताकि मखाना के बारे में हर कोई जानते कि कितना पौष्टिक है, और प्रसाद में इसला इस्तेमाल करे जा सकते। एक और दूसरा कई नाना प्रकार के प्रोडक्ट भी हमन आगे ला बनाए कोशिश में लगे हैं, और बनाए भी जा सकते, किसाने में प्रशिक्षित होकर एक बिस्किट बना सकते, या बहुत सारा चीज़ ऐसे बनाए जा सकते। सर्वप्रथम लेकिन जैसे सूखा लावा ही हम मतलब बेचना है तो ओकर कीमत लगभग 600, 700, 800, 900 ओकर गोलाई के हिसाब से, ओकर ग्रेडिंग के हिसाब से, ओकर डायामीटर के हिसाब से आप मतलब मार्केट में उपलब्ध मिल जाही, जेला हमन मार्केट में बेच सकथन, या कोई यहाँ बिजनेसमैन है ओला बेच सकथन, या हमारे गांव में भी बिक सकते, या जैसे हमारे सरकार यहाँ सी मार्ट खोले है वहाँ भी ओला ले जाके रखे जा सकते, वहाँ भी बिक सकते।
एक अवैया दरी बर फिर नवा विषय लेके आहूँ, आप मन संग गोड़ बात करी हूँ। अब जाए के बेरा हो गए है तो मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।